आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रदेश अध्यक्ष जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और प्रशासन कर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और प्रशासन कर जी को जय श्री राम, जय श्री राम।
नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी हरियाणा। बताना चाहूँगा कि गुरुग्राम में जो जिस तरीके से बीजेपी है, बीजेपी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जश्न मना रहे हैं कि यूपी के जो चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें उस नतीजे को देखते हुए गुरुग्राम में आज जश्न मनाया जा रहा है। और तस्वीरें, आतिशबाजियाँ और गुरुग्राम के बीजेपी कार्यालय से सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताना चाहूँगा कि कुछ ही देर के अंदर जो प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ हैं वो प्रेस वार्ता करेंगे। जश्न की सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। आप सीधे तौर पर लाइव देख सकते हैं। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से आज जश्न मनाया जा रहा है यूपी चुनाव, आज 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सभी कार्यकर्ताओं को, देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, खासकर उत्तर प्रदेश के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उन्हें योगी आदित्यनाथ जी दूसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है आज तक उत्तर प्रदेश में जब कोई सरकार पूर्ण बहुमत में दोबारा से रिपीट होने जा रही हो। और ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, देवतुल्य वोटरों का पुनः बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे जीत के? डबल इंजन की सरकार ने कमाल कर दिया। चारे राज्य में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार ने जीतकर मोदी और योगी और नरेंद्र मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी के और सभी कार्यकर्ताओं के रूप में मुहर लगा दी। और देश इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, तरक्की करता रहेगा। भारत माता की जय। तो ये लोग हैं जो कि बीजेपी कार्यालय पर इकट्ठे हुए हैं, कार्यकर्ता हैं भाजपा के। क्या बताना चाहूँगा कि जो जश्न जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है और ये तस्वीरें हैं गुरुग्राम के बीजेपी कार्यालय से, जहाँ हम बात करना इस जश्न के अंदर हमारे साथ कुछ और लोग भी इनसे बात करने। कुलदीप जी, जिस तरीके से यूपी चुनाव के जो नतीजे आए हैं, किस तरीके से देखते हैं? नतीजों तो आने ही ये थे। योगी जी ने जो काम किया है, जो लोगों की जो सेवा करी है, उसका नतीजा है। जिस तरह से यूपी में क्राइम को खत्म किया है और डेवलपमेंट को बढ़ाया है, उसका ये नतीजा है। अरविंद जी आप भी बताएं, जिस तरीके से नतीजे अब आए हैं, कितनी खुशी है नतीजों
को देखकर? शानदार शानदार इतिहास रचा है। दूसरी बार यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से आकर इतिहास रचा। इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। पूरा देश यूपी की जीत में पूरा देश सरोकार है। उत्तराखंड में हम जीत रहे हैं, मणिपुर में, गोवा में, सब जगह हम जीत रहे हैं। पंजाब रह गए। पंजाब में कोई बात नहीं, पंजाब में पहले से ज्यादा सीट हमारी आ रही है, वहाँ भी हम जीत रहे हैं। लिस्ट में नहीं लेके जाते, पंजाब को लिस्ट में नहीं लेके जाते। नाम बताएं जी, नाम बताएं। भारत माता की जय। आएगी बीजेपी ही बीजेपी, बीजेपी ना आम आदमी ना ही आपकी कोई दूसरी पार्टी। कितनी खुशी है इस जीत को देखकर के? इतनी खुशी है कि जिंदगी में पहली बार हमारी प्रचंड बहुमत की इतिहास यूपी में इतिहास दोहराया है। दूसरी बार कोई पहली सरकार है तो दूसरी बार आई है योगी जी का बिल्डोजर। आपको सेकंड तौर पर प्रेस वार्ता भी दिखाना चाहेंगे, लाइव चल रही है। हम आपको प्रेस वार्ता इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की चल रही है, इसी तरह पर लाइव हम आपको दिखा दें। आगे रख लो इनको, ठीक है। शुरू करा दे सर, 1 बजे इंतजार करो, 2 मिनट आओ। सर प्रणाम करें। हाँ हाँ बिल्कुल, 2 मिनट सारे आगे जीएल शर्मा जी को बुलाना, अरविंद जी आ जाओ। भाई किसी के कैमरे के सामने नहीं आना, जो है ना पीली कुर्सी। आज गुड़गांव की मेयर मधु आजाद जी हमारे बीच में हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्षा गार्गी कक्कड़ जी, पार्टी के मीडिया से प्रभारी अरविंद सैनी जी, संधू साहब और कोहली जी और जीएल शर्मा जी और महामंत्री गाडोली जी और महेश यादव जी और अन्य पदाधिकारी यहाँ पर विराजमान हैं। आपके समक्ष माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आज स्पेशल कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ इस विजय को मनाया है, उसको लेकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपके समक्ष हैं। माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश की जनता का, उत्तराखंड की जनता का, गोवा की जनता का, मणिपुर की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया है। सबसे बड़ी ये जीत है, इसको सब मीडिया के मित्र भी ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं। ऐतिहासिक इस नाते से हैं, कई राज्य हैं जहां सरकारें फिर से दोबारा से बनती नहीं हैं, और उत्तर प्रदेश भी उन्हीं राज्यों में से रहा है जहां सरकारें रिपीट नहीं होती थी। उत्तर प्रदेश में पहली बार सरकार रिपीट हो रही है और बहुत ही अच्छे बहुमत से हो रही है। 270 सीटों का रुझान अभी चैनल्स दिखा रहे हैं। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से योगी जी और मोदी जी की सरकारों ने काम किया, उसका जनता पर बहुत ही अच्छा प्रभाव था, और सुरक्षा, विकास, गरीब कल्याण की योजनाओं के कारण से लोगों ने फिर से बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को दी है। इसी तरह के विश्वास धामी जी पर, मोदी जी पर उत्तराखंड में अभिव्यक्त किया गया है, और उत्तराखंड में भी, पहाड़ी राज्यों में भी सरकारें बदलती रहती हैं। उत्तराखंड पर तो कई बार ऐसा भी रहा कि कोई टर्म पूरी करने वाली ही सरकार नहीं रहती थी, मुख्यमंत्री बदलते रहते थे, हमारे समय में भी बदले। लेकिन फिर से उत्तराखंड की जनता ने एक युवा नेतृत्व पर भरोसा व्यक्त किया है, और वहाँ अभी 42 सीटों पर रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखा रहे हैं। तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार परिणाम आएंगे, बन रही है, ऐसा अभी के रुझानों से स्पष्ट है। पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर, जो पूर्वोत्तर बड़ी एक तरह से ऐसी दूर की चुनौती रहा है पहले भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों के लिए, लेकिन 31 सीटों के रुझानों के साथ मणिपुर में, जहाँ कुल 60 सीटें ही हैं, 40 सीट क्या कहते हैं 60 सीटें हैं, तो वहाँ 31 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो आगे चल रही है,
तो मणिपुर में इस प्रकार की सरकार बनने की पूरी संभावना भारतीय जनता पार्टी के अपने बलबूते पर, उसी प्रकार से गोवा में भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 40 में से 18 सीटों पर हम अभी आगे सब रुझान बता रहे हैं। तो इन सब राज्यों में, चारों राज्यों में आशीर्वाद मिल रहा है जनता का। तो सबसे पहले जनता का आभार, उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रहा है, लोग भरोसा कर रहे हैं उनके विकास के काम पर, उनकी गरीब कल्याण की योजनाओं पर, और उसी प्रकार से जो शांति और सुरक्षा, इस प्रकार का जो देश मजबूत देश बना है, जिसकी एक मिसाल अभी भी है कि यूक्रेन से जिस प्रकार से हमने अब सभी अपने छात्रों को और लोगों को सुरक्षित निकाला है। ये देश के मजबूती के जो पैरामीटर होते हैं उनमें से एक है। एक पैरामीटर ये भी होता था कि कोई हम पर अटैक करे तो हम जाकर अटैक करें, वो भी बालाकोट से इस देश में साबित हुआ था। नहीं तो पहले अमेरिका और इजराइल जैसी सरकारें ऐसा कुछ कर पाती थी, अब हमारी सरकार भी उसी प्रकार से कर रही है, एक एक नागरिक की चिंता करती है। और जिस प्रकार से अंतिम व्यक्ति की चिंता करने वाले कल्याणकारी योजनाएं, अंत्योदय योजनाओं के साथ सरकार ने, चाहे वो कोरोना काल है चाहे साधारण काल है, उसमें जिस प्रकार से काम किया है और गुंडा राज को ख़त्म करने का जो काम किया है, उसके कारण से मतलब मैं कभी सोच नहीं सकता था। जैसे सन्नी देओल जब कहीं जाते हैं तो उनके लिए लोग हैंडपंप लेकर खड़े होते हैं। उनके फिल्मी एक सीन के कारण हैंडपंप इतना पॉपुलर हो गया कि उनकी रैली वैली में भी लोग हैंडपंप ले आते हैं। योगी जी की रैली में जिस प्रकार से बुलडोजर अवैध कब्जों को तोड़ने में जिस प्रकार से वो सिंबल बन गया। आज भी मैं देख रहा था मीडिया में लोग बुलडोजर के नमूने लेकर आए हुए थे। तो इस प्रकार से जो अवैध कब्जाधारी इस प्रकार से वर्चस्व जमाकर आम जनता को तंग किया करते थे, उन सब चीज़ों के प्रति जिस प्रकार का जनता का विश्वास अभी व्यक्त हुआ है वो बहुत अभिनंदनीय है। पंजाब में हमारी नई शुरुआत थी। हम पहली बार एक तरह से बड़ी पार्टी के रूप में उतरे थे और पंजाब के साथ ही हमसे कहा करते थे कि पहले हरियाणा पंजाब एक से ही छोटे पार्टनर के रूप में लड़ता था, कभी जो देवीलाल के साथ तो कभी बंसीलाल जी के साथ। उस समय में भी मैं पार्टी में पदाधिकारी था, बंसीलाल जी के समय में तो महामंत्री भी हो गया था। लेकिन अपने बलबूते पर हमने 14 में सरकार बनाई, फिर 19 में बड़े पार्टनर के रूप में। तो पंजाब के साथियों के मन में बड़ी कसक रहती थी, तो इस बार उनको पहली बार वो ये शुरुआत मिली है, तो उनकी भी एक शुरुआत वहाँ हो रही है। पंजाब में बड़ा हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ जब लड़ने का अवसर शुरू होता है तो सने सने करके, क्योंकि हम भी कभी यहाँ 4 पर भी रहे, तो जब शुरुआत होती है तो फिर बड़ी आगे की छलांगों की भी तैयारी हो जाती है। तो आज के परिणाम जिस प्रकार से, जैसे हम एक बात कहते रहे हैं, लोगों ने डबल इंजन की सरकारों पर भरोसा किया है, लोगों ने गरीब कल्याण की योजनाओं पर और देश की मजबूत सरकार पर भरोसा किया है। मोदी जी पर, योगी जी पर और वहाँ के सभी स्थानीय नेतृत्वों पर भरोसा किया है। मैं जो है फिर से जनता का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। सर, केजरीवाल को चुनौती के तौर पर देख रही है भाजपा दिल्ली के बाद, पंजाब के अंदर सुपड़ा साफ है तमाम राजनीतिक दलों का। सब अपने अपने ढंग से विश्लेषण करेंगे, लेकिन मेरा विश्लेषण ये है कि बाकी सब लोगों ने अपनी हार की पूरी तैयारी की थी। वो किसी की जीत से ज़्यादा हार अधिक है। आप क्या लगता है पंजाब, इसलिए वो वहाँ खड़े रह गए और इसलिए वो वहाँ आगे दिख गए। जैसे कांग्रेस की अंतरकलह, ऐन मौके पर कैप्टन को हटाना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम, जिस तरह से बादल का बीजेपी को छोड़कर जाना और अपनी पॉलिटिकल जगह को एक प्रकार से कमज़ोर करना। तो भिन्न भिन्न दलों ने, हम तो नए थे, पहली बार उतरे थे, लेकिन जो दल पंजाब में अपने आप में अपनी जगह रखा करते थे, उन्होंने अपनी अंतरकलह से, उन्होंने अपने गलत फैसलों से अपनी ज़मीन को खोया है। उनको तो वो खड़े हुए मिल गया। वो इस नाते से मैं कहूँगा कि वहाँ हार ज़्यादा है, जीत से ज़्यादा बड़ा मतलब उनका है। चन्नी पीछे हैं, कैप्टन अमरिंदर पीछे हैं। नहीं, जो जब सब लोग माइनस में चलते हैं, वो जो ब्रैकेट में होकर माइनस अलग अलग हों और A+B करके ब्रैकेट में करके उसको स्केयर करते हैं, तो रिजल्ट 52 के अगर 6 और 4 मान लिए जाएं तो 52 होता है और ब्रैकेट में करके तो 100 होता है। और उसी में जब माइनस कर दिया जाए तो छोटी इकाई के बराबर रिजल्ट होता है। तो इसलिए ये जो मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से देश में साफ होती जा रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो,
चाहे पंजाब हो, चाहे वो पीछे रह गई हो उत्तराखंड में, पीछे रह गई हो गोवा में। ये एक बड़ा ऐसा विषय है कि जो एक राष्ट्रीय पार्टी है वो लगातार सिकुड़ रही है, और सिकुड़े रहने का कारण जो बार बार मोदी जी भी कहते रहे हैं कि परिवारवाद से चिपके रहना, इसके कारण से ये पार्टी लगातार नीचे की तरफ जा रही है। और मुझे लगता है कि इसके परिणाम जो है वो हरियाणा में भी होंगे। सर, पंजाब में आप जिस तरह के रुझान आए हैं, 4 प्रदेश में आपकी सरकार बन रही है, लेकिन पंजाब में दिल्ली से सटा हुआ है, हरियाणा से सटा हुआ है, क्या लगता है किसान आंदोलन एक वजह रही कि आप उधर ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए? देखिए, पंजाब में तो हम पहले भी कोई अच्छे नहीं थे, हम एक पार्टनर के साथ थे। पंजाब में हमारी परफॉर्मेंस की बजाय जिनकी परफॉर्मेंस थी और बिखरी है, उनके एनालिसिस की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि पंजाब में हारने वाले वो मतलब अपनी अपनी गिल्ली सब ने गिराई। मैं ये कह सकता हूँ जो एक बच गया अपनी गिल्ली गिराने से, वो वहाँ खड़ा है, उसके कारण से औरों की गिल्ली गिर गई, ऐसा नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ये कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन का सर्वाधिक असर देखने को मिलेगा, लेकिन वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन किया, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, लोग ये शुरू से मान रहे थे कि सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, और ये भी सब लोग मान रहे थे। उत्तर प्रदेश से ही आप टिकैत साहब के गांव से भी सब ऐसे समाचार सुन रहे थे कि ये आंदोलन जो है राजनीतिक है, और आखिर में राजनीतिक साबित भी हो गया। किसान पार्टियां भी चुनाव में चल पड़ी, किसान संगठनों में लगे हुए नेता भी लोग चुनाव में उतर गए। उनके रिजल्ट की भी एनालिसिस करना चाहिए कि जनता ने उनको कितना समर्थन दिया। जिस किसान आंदोलन के बारे में आप बात कर रहे हो, उन किसान संगठनों के नेता जो चुनाव मैदान में उतरे हैं, उनके परिणामों को मीडिया ने दिखाना चाहिए कि इनका जन आधार कितना है, इनकी बातों का वजन वहाँ की जनता ने कितना माना है। यूपी में जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, आपको उम्मीद से बेहतर है, उसका असर हरियाणा पे भी पड़ेगा। तो पिछले कुछ समय से पंचायत चुनाव को टाला जा रहा है, काफी समय से एक पिटीशन भी लगी है हाईकोर्ट में। तो क्या माना जाए कि यूपी के परिणाम को देखते हुए यहाँ पंचायत चुनाव जल्दी हो सकते हैं? क्योंकि ऐसा डर था कि किसानों का शायद रोष हो अपनी तरफ, पार्टी की तरफ, तो ऐसा दिख नहीं रहा है। आपकी शब्दावली को आपने ठीक करना चाहिए। न्यायालय के कारण चुनाव रुका हुआ है, सरकार के कारण नहीं रुका हुआ है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, आरक्षण शब्द इस्तेमाल नहीं करता, रिप्रेजेंटेशन दी है, प्रतिनिधित्व दिया है। ये प्रतिनिधित्व शब्द, रिप्रेजेंटेशन शब्द अभी तक की भारत में जो वर्तमान व्यवस्था थी उसकी दृष्टि से नया है। इसका मतलब ये है कि 50% बहनें लड़ेंगी, जीत कर आएंगी। रिजर्वेशन अगर देते हैं तो वो 50 से 60% भी आ सकती है। इसलिए रिजर्वेशन की बजाय एक नई पद्धति का इस्तेमाल किया है, और न्यायालय में इसी पर चर्चा हो रही है। हम चाहते हैं कि न्यायालय इस भावना को समझे, क्योंकि जो जितना है उतना उसको जो है रिप्रेजेंटेशन मिलता जाए, और जो ही न्यायालय से क्लियर होगा तुरंत सरकार चुनाव के लिए तैयार है। अभी जल्द ही अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट में, मई मैक्सिमम मई मिड तक मुझे लगता है कि नगर पालिका, नगर परिषदों के चुनाव होंगे। 50 से ज़्यादा स्थानों पर चुनाव हो रहे हैं, वो भी एक बड़ा चुनाव है। और निश्चित रूप से जैसे जनता का आशीर्वाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में मिल रहा है, ऐसे यहाँ भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा। ठीक सर, थैंक यू। जैसे 80-20 का जिक्र होता रहा था बार बार, उसमें कितना इफेक्ट रहा है? 80-20 का जो बार बार मोदी जी और योगी जी जिक्र करते थे, 80-20 का रहेगा हमारा रेशो। सवाल मेरा लाइव है जश्न की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो महिलाएं हैं उनमें उत्साह है। बीजेपी कार्यालय की ये तस्वीरें हैं। इसमें हम कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि हम जानना चाहेंगे कि आखिर जो चुनाव के जो नतीजे आए हैं, इन नतीजों के बाद जो किस तरीके से जो है देखा जाता है।
हमारे साथ इस वक्त अलीशा तोमर जी हैं, जो कि एक बड़े परिवार से हैं, राजनीति के अंदर एक बड़ा रसूख रखते हैं इनका परिवार। तो ऐसे में यूपी के जो आज नतीजे आए हैं, इन नतीजों की उम्मीद आप कर रहे थे? कितने खुश हैं इन नतीजों से, या फिर कोई कसक अभी भी रह गई? देखिए, जैसे मेरी इलेक्शन ड्यूटी लगी थी यूपी में ब्रज क्षेत्र में, ठीक है, तो मैंने वहाँ पे पूरा 1 महीना दिया और अकेले खुद जाके वहाँ पे जो मैंने प्रचार प्रसार किया, उस हिसाब से तो मैं पहले से ही डे 1 से ही पूरे उसमें थी कि यूपी ही आएगी। और यूपी में जो हमारे बरौली क्षेत्र से 72 विधानसभा बरौली क्षेत्र से जो जयवीर सिंह जी थे प्रत्याशी बीजेपी से, वो ही जीतने वाले थे और मैं पूरी तरह से खुश हूँ। थोड़ा सा पंजाब की तरफ से जो रोष है वो तो खैर सबके सामने ही है, बट यूपी में तो बीजेपी आनी थी, योगी जी आने थे। तो क्या पंजाब ड्यूटी नहीं लगाई गई थी कार्यकर्ताओं की, या फिर किस वजह से, क्या आप कुछ मानते, कार्यकर्ता क्या मानता है कि किस कमी की वजह से पंजाब हाथ से निकल गया? देखिए, पंजाब में ड्यूटी सारी हमारे महिला मोर्चा की सभी बहनों की लगी थी और सभी बहनों ने अपना बहुत बढ़ चढ़ के बहुत ही ज्यादा योगदान दिया। अब इसमें ये नहीं कह सकते कि कहाँ कमी रह गई। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपसी मतभेद जो रहे हैं, उस वजह से पंजाब का जो थोड़ा सा रोष रहा है वो है। अदरवाइज हमें तो यूपी की जो ड्यूटी मिली थी, हमने उसमें अपना बीजेपी का झंडा लहराया है। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ अलीशा तोमर, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो ड्यूटी थी महिला मोर्चा की वो भी लगाई गई थी, उसका असर जो है यूपी चुनाव में जरूर देखने को मिला है। मगर जिस तरीके से पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी जो है वर्चस्व में रही है और जो भाजपा है उसको कहीं ना कहीं जो है मुक्की खानी पड़ी है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि इन चुनाव के बाद जो आगामी चुनाव जो अब और राज्यों के अंदर होने हैं, यानी कि जो हरियाणा के जो चुनाव होने हैं, ऐसे में वहाँ भाजपा कितनी सीटें बटोर पाती है, या फिर पंजाब की तरह ही हरियाणा भी भाजपा के हाथ से निकलेगा, या फिर यूपी की तरह भाजपा एक बार फिर हरियाणा के अंदर भी सीटें बटोरेगी। ये कई सवाल जो हैं खड़े हैं और इनका जवाब भी उस समय ले लिया जाएगा। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।